नमस्कार, मैं हूं हर्षा शर्मा। स्वागत है आपका एवन न्यूज में और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुंबई का काला सच। हर किसी को देश की माया नगरी मुंबई जाने की चाह होती है, जो बाहर से दिखने में काफ़ी रंगीन और चकाचौंध है, लेकिन कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। उसी तरह मुंबई की भी एक अलग ही कहानी है, जिसकी रात उतनी ही काली है जितनी की बाहर से रंगीन दिखती है। देश ही नहीं, विदेश के लोगों को भी लगता है कि माया नगरी मुंबई की जिंदगी हसीन होगी, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। एक ऐसा प्रदेश जहां देश की 41.3% आबादी रहती है। ऐसी सिटी जहां जाने की हर दूसरे व्यक्ति की चाह होती है, जिसकी दुनिया बाहर से तो चकाचौंध कर देने वाली दिखती है, लेकिन कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और कुछ ऐसे अंधेरे में खो जाते हैं जो फिर कभी अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाते। देश विदेश से अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। दूर से खूबसूरत दिखने वाले इस शहर में कई काले सच छिपे हुए हैं, जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत के दूसरे सबसे बड़े रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा की ऐसी ही एक कहानी है। आंध्र प्रदेश के कमाठी मजदूरों के नाम पर इस इलाके का नाम कमाठीपुरा पड़ा। ये पूरा इलाका 16 गलियों में बना हुआ है। इन गलियों से निकलने वाले लोग इस इलाके का बखूबी से हाल जान सकते हैं, जहां करीब 200 से भी ज्यादा कमरों में 5000 से भी ज्यादा वेश्याएं रहती हैं। भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर की सीमा को लांघकर मानव तस्करी की जाती है। रेड लाइट एरिया के नाम पर होने से सर्विस क्लास लोग यहाँ बसने से कतराते हैं, लेकिन कुछ समय से यहाँ बहुत सी बिल्डिंगों में रेसिडेंशियल हाउस बन चुके हैं। कम रेट की वजह से सर्विस क्लास लोग यहाँ बसने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक एनजीओ प्रेरणा के मुताबिक इन्हें बंगाल और बांग्लादेश से बहला फुसलाकर मुंबई लाया जाता है। इन्हें नशे के इंजेक्शन देकर जबरदस्ती के दलदल में धकेला जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका से भी लड़कियां लाई जाती हैं। दूसरे शहरों में लड़कियों को लेकर उनको वेश्यावृत्ति के गड्ढे में धकेलकर उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाती है। अब आइए आपको रूबरू कराते हैं ग्लैमर्स की दुनिया के सबसे बड़े आईने पेज 3 से कि किस तरह ये पेज 3 लोगों की जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। शानो शौकत पाने की चाह रखने वाले लोगों के कई चेहरे आपको इस पार्टी में देखने को मिलेंगे, जिसे देखकर आपको दूर से काफ़ी अच्छा लगने वाले और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले ये चेहरे झूठा लगने लगेंगे। फिल्मों की चकाचौंध, ग्लैमर और शोहरत, ये सारी चीजें हर किसी को अपनी तरफ खींचती हैं। हर कोई ग्लैमर की चमक में खो जाना चाहता है, लेकिन इसी चकाचौंध से निकली तस्वीरों का एक दूसरा पहलू ये भी है, जहां लाइट बंद होते ही कमरे के पीछे कुछ और एक्शन चालू हो जाता है। तो पेश है लाइट, कैमरा और एक्शन के पीछे का एक घिनौना सच। संगीत की धुन पर रैंप पर कैटवॉक करती सुंदर मॉडलों, एक्टरों, सिंगरों, डांसरों की जिंदगी हकीकत में एक अलग ही कहानी बयां करती है। ये तो हम सभी जानते हैं, ग्लैमर की इस दुनिया में नाम कमाना उतना भी आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। इसके लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को टॉप एक्टर, मॉडल बनने का लालच देकर उन्हें मुंबई बुला लेते हैं और फिर उनसे गलत काम कराए जाते हैं। अगर कोई इनकार करता है तो उसे या तो बेच दिया जाता है या फिर उसके साथ मार पीट कर अपनी मनमानियां पूरी की जाती हैं। वे कुछ ही लोग होंगे जो ग्लैमर के इस दलदल से बेदाग बाहर निकल पाते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि बड़े बड़े महानगरों में केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष मॉडल भी इस माहौल के शिकार होने से नहीं बच पाते। इस दुनिया में जो दिखता है वो सब सच हो ऐसा नहीं होता। दिल्ली से A1 के लिए प्रीति भंडारी की रिपोर्ट।
दुनिया में हंसते चेहरे के पीछे छुपा है एक कड़वा सच। इनकी जिंदगी एक अलग ही कहानी बयां करती है। कामयाबी पाना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा सौदा नहीं करना चाहिए जो हमारी जिंदगी पर एक बदनुमा दाग बनकर रह जाए। मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।